एस सी वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 42. A narrow pencil of parallel light is incident normally on solid transparent sphere of radius r. What should be the refractive index if the pencil is to be focused? दो possibilities दिए A और B part. तो at the surface of the sphere A part में कहा है, तो एक हमें स्पेयर दिया हुआ है, इसकी रेडियस दी हुई r और कोई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो अननोन है, जो हमें फाइंड करना है। और क्या कहा है कि ए पार्ट में कि यहाँ पे एक लाइट बीम, मतलब एक पेंसिल जैसी बीम यहाँ पे फोकस हो रही है, मतलब ये सभी रेज पैरेलल हो गए और यहाँ पे फोकस होने के बाद ये मीडियम कोई अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, मतलब पहले जो होगा वो ये एयर होगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 कहते, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा अगर ये एयर होगी तो, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है। और ये रेज इस सरफेस पर, ये जो सरफेस है, अब ये सरफेस क्या हो रहा है, ये सरफेस यहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है इस बीम का, और ये फिर कन्वर्ज हो गया यहाँ पे, और कहाँ पे मिट हो रहे, तो सरफेस ऑफ स्फीयर ऐसा कहा है। तो इस सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रहे तो यहाँ पे तो नहीं होगे, लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेगी तो यहाँ पे तो कहीं नहीं होगा, मतलब इस पॉइंट पर वो सभी रेज मीट हो गए तो यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। तो हमें कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। तो ये कर्व्ड सरफेस जो होगा, स्फेरिकल सरफेस, इसके कारण रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब हमारा टॉपिक अभी भी चल रहा है रिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल, अब ये सिंगल सरफेस के कारण ही हो रहा है, ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस, ड्यू टू सिंगल स्फेरिकल सरफेस। तो उसका इक्वेशन हमने लिखा है कि ओ म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि म्यू टू कौन सा, म्यू वन। जरूरी नहीं कि एयर है तो म्यू वन और दूसरा मीडियम है तो म्यू टू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस कुछ न्यूमेरिकल देखे कि वो हमने अल्टर भी किया था। तो हमें क्या याद रखना है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा उस मीडियम को हम म्यू वन कहेंगे और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो एक बीम जो है लाइट बीम वो पैरेलल आ रही है, मतलब ये यू कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी से, ये यू इन्फिनिटी होगा, और कहाँ पे, इस मीडियम में, मतलब एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, तो इसे एयर लेंगे, मतलब ये बाकी दूसरा जो रिफ्रैक्टिव मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू टू कहेंगे और इसके लिए हम म्यू वन कहेंगे। तो म्यू टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमें फाइंड करना है। वी इमेज कहाँ पे बन रही है, तो हमें कहा कि बीम कहाँ पे कॉन्वर्ज हो रही, मिट हो रहे, तो इस सरफेस पर, मतलब इस सरफेस से ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ पे आर और यहाँ से यहाँ पे आर, मतलब डायमीटर है, इज इक्वल टू 2r। तो वी कहाँ पे मिल रहा है, 2r। इसका साइन भी देखना पड़ेगा। तो ये इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वी हम यहाँ से इस डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन एक है, तो वी पॉजिटिव रहेंगे। माइनस म्यू वन मतलब एयर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यू वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इसे प्लस माइनस कुछ भी लिखोगे तो फर्क नहीं आने वाला, इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन अपॉन आर। इसकी रेडियस वो आर ही दी है, लेकिन साइन, तो ये रेडियस अगर मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक तो इस डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, और इंसिडेंट रे भी इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव आएगी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, तो ये म्यू अपॉन 2r इज इक्वल टू, ये 0 आ गया, और ये म्यू माइनस वन अपॉन आर कैंसिल होगा, मतलब ये म्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू माइनस वन। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये म्यू इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए, 2 म्यू माइनस 2, ये 2, ये म्यू यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 2 म्यू से म्यू माइनस होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई 2। तो पहले पार्ट में जब ये लाइट बीम, ये बीम अगर इस सरफेस पे कॉन्वर्ज हो रहा है, मिट हो रहा है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए इक्वल टू 2। तो ये था पार्ट ए। बी पार्ट में कहा है कि एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब ये बीम अगर सेंटर पे आ रहा है, स्फीयर के सेंटर पे आ रहा है, तो इस मटेरियल का, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए। तो अभी भी यही सरफेस, सिंगल स्फेरिकल सरफेस, वहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है,
तो हम यही सेम ले रहे हैं μ1 μ2, तो ऑब्जेक्ट वही फिर से सेम जगह से आ रहा है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमें फाइंड करना है। तो μ2 ये फाइंड करना है म्यू, और v कहाँ पे, तो वो यहाँ से यहाँ पे इमेज मिलनी चाहिए, उसी केस में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ये r डिस्टेंस पर v है, v r डिस्टेंस पर है और वो भी पॉजिटिव ही होगा। माइनस μ1 मतलब 1 और ये म्यू इंफिनिटी से आ रहा है इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और r ये रेडियस वो पॉजिटिव ही है, तो ये भी r। अब ये 0 आएगा, मतलब ये म्यू अपॉन r इज इक्वल टू ये म्यू माइनस 1 अपॉन r, ये r कैंसिल हुआ तो ये आ रहा है म्यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। इस म्यू को या इस म्यू को यहाँ पे लेंगे, 1 को यहाँ पे लेंगे, मतलब 1 इज इक्वल टू ये म्यू से में से म्यू चला गया, तो 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन देखी हमने, उस कंडीशन ने हमें 1 इज इक्वल टू 0 दिया, जो कि नॉट पॉसिबल है, जो कि नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब ये रेज यहाँ पे नहीं आ सकते, दैट इज इसका मतलब क्या कि इमेज will not form at center of sphere, यहाँ पे कोई रेज मीट नहीं होंगे। ये कंडीशन तब सिर्फ पॉसिबल होती है अप्रोक्सीमेटली, अगर ये नंबर बहुत बड़ा है तो उस बड़े नंबर से 1 माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा। अगर ये बहुत बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर से 1 माइनस भी किया तो इसके क्लोज ही उसका आंसर आ जाएगा, तो वही एक अप्रोक्सीमेटली पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, 0 नहीं होगा। तो उस बहुत लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो सेंटर के आसपास कहीं तो इमेज फॉर्म होगी।